हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी है, के एक्स प्लस 3y इजल टू के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई इजल टू 6। अब इनमें जो के की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन इस केस में होता है, लेकिन हम सिर्फ इन दो का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर सोल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। दोनों इक्वेशंस हम लिख लेंगे। इसके बाद फ्रॉम 1 एक से a1 की वैल्यू आती है x का कोफिशिएंट k, b1 की वैल्यू आती है y का कोफिशिएंट 3। हमें दो की जरूरत है, हम ये दो ही ले रहे हैं। फ्रॉम 2 दो से a2 की वैल्यू आएगी x का कोफिशिएंट 12, b2 की वैल्यू आएगी y का कोफिशिएंट k। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो इसलिए क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये होगा। और वैसे तो c1 बाई c2 भी होता है, लेकिन हम इन दो का इस्तेमाल करेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 यानी कि k, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, गलती हो गई। k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k इज इक्वल टू 3 बाई k। के इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वेयर 12 3 36। यहाँ पर के की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए। एक ही वैल्यू में सही आंसर आएगा। हो सकता है दोनों में आ जाए, लेकिन वो हम चेक करेंगे। के की वैल्यू हमने 6 रख ली। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, 6 a1 बाई a2 इज इक्वल टू 6 बाई 12, 6 1 6 2 जार 1 बाई 2 आ गया, ओके है। और फिर b1 बाई b2 इजकल टू 3 बाई के यानी कि 6, 1 बाई 2 आ गया, ये भी ओके है। अब c1 बाई c2 में इसकी वैल्यू पुट करें तो के की वैल्यू 6 माइनस 3, 3 बाई 6। यहाँ पर भी 1 बाई 2 आ रहा है, लेकिन 1 बाई 2 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू आना चाहिए था। इसलिए के इजकल टू 6 विल बी नेग्लेक्टेड, विल बी इग्नोर्ड कह दीजिए, फॉर द गिवन कंडीशन, क्योंकि तीसरी बराबर नहीं आनी चाहिए, यहाँ बराबर आ रही है। अब जब हम के की वैल्यू, तो ये हो गया कि हमने के की वैल्यू 6 क्यों नहीं ली। के की वैल्यू -6 लें अगर हम, तो a1 बाई a2 -6, कहाँ था a1 बाई a2, ये रहा, k बाई 2 आया था, k बाई 12 आया था। ठीक है, तो k की वैल्यू तो हमने ले ली -6, ठीक है ना, -6 बाई 12, तो माइनस का 1 बाई 2 आ रहा है। b1 बाई b2, b1 3 बाई के की वैल्यू तो -6 होगी, तो यहाँ पर भी 1 बाई 2 -1 बाई 2 आ रहा है। अब c1 बाई c2 में वैल्यू पुट करके देखते हैं। k -3 बाई 6, के की जगह पर हमने ले लिया -6, -3 बाई 6, -9 बाई 6, 3 2 जार 3 3 जार। अब इस केस में ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रही, इसलिए क्या होगा कि ये वाली जो कंडीशन है ओके है। हेंस गिवन कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 इज सेटिस्फाइड। सो k इज इक्वल टू -6 इज द राइट आंसर। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।